Hello dear future doctors, I am Shikha and welcome to Rus Education. Today we are here with Dr. Sonaly, who's from Uttarakhand Banbasa, and she has recently cleared her FMGE in the first attempt itself. She graduated from Mari State University. तो आइए अब बात करते हैं डॉक्टर सोनाली से और जानते हैं उनकी FMGE जर्नी. सोनाली, hello, welcome. Hello guys, myself Sonaly. Dr. Sonaly. Here I am from Uttarakhand Banbasa and I completed my graduation from Mari State University, Russia, and I scored 167 in my very first attempt in FMG and I am very happy to be a doctor now. मैं कुछ बताती हूँ कि मेरी स्टोरी कैसे रही और मैंने FMG एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया और इट्स नॉट सो टफ एग्ज़ाम. बच्चों को सिर्फ डराया जाता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और माइंडसेट के साथ रहेंगे कि मुझको क्लियर करना है, सो इन वन अटैम्प्ट यू कैन डू इट. इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. और हमने ऑलमोस्ट 6 साल पढ़ा है. ऐसा तो नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है, हमने मस्ती करी है, हमने खाना बनाया है, हमने एवरीथिंग वी डिड. सो डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस एवर, जस्ट गो विद द फ्लो. अप एंड डाउन्स ऑब्वियसली आते हैं हर किसी की लाइफ में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अ डॉक्टर, वी आर चैलेंजर. फ्रॉम इंडिया वी वेंट टू abroad to complete our passion, our study. So in my thought, if we have jazba in us na, so we can do anything. So first of all just motivate yourself. Sometimes मैं लो भी होती थी, रोती भी थी. Whenever I go to my mom or dad, I just hug them and say, मम्मा मेरे से नहीं हो रहा, पापा मेरे से नहीं हो रहा, आपको लगता है मैं कर लूँगी. दे ऑलवेज से, अरे तू तो शेर है, शेर, तेरे से सब हो जाएगा, चिंता मत कर. एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, अगर टैलेंटेड बंदा हार्डवर्क नहीं कर रहा है तो उसका टैलेंट किसी काम का नहीं है, वो चाहे कितना भी इंटेलिजेंट है. बट अगर एक नॉर्मल पर्सन हार्डवर्क करेगा तो 100% वो सक्सेस होगा. सो डोंट थिंक कि मैंने तो अभी स्टार्ट नहीं किया, मैंने तो अभी पढ़ा नहीं, अरे वो तो मुझसे ज़्यादा अच्छा है पढ़ने में, ये कैसे होगा. जस्ट थिंक अभी नहीं स्टार्ट किया ना, पर जब स्टार्ट करूँगा या करूँगी तो अपना 100% दूंगी और पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आऊँगी. ये मेरे अंदर रहता था और लिटरली मेरे लिए काम किया. आई वॉज ऑलवेज हैप्पी विथ माई स्माइलिंग फेस एंड दिस इज़ माई वन ऑफ द गुड कैरेक्टर इन मी, आई वुड से दैट. सो और ऐसे ही हमारी जर्नी हो गई. सो डॉक्टर सोनाली, जब आपका FMG का रिजल्ट आया, सो मैं नो एंड लाइक आवर ऑडियंस वांट्स टू नो ऑब्वियसली कि आपका कैसा, मतलब फीलिंग कैसा था वो कि पहली बार FMG का रिजल्ट आया. नर्वस थे, एक्साइटेड थे, एंड ऑल्सो हाउ अबाउट योर फैमिली? एक्चुअली रिज़ल्ट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड डेट. हम लोग को लग रहा था कि 10 दिन में रिजल्ट आएगा, बट इट कम्स वेरी सून, विद इन 7 or 8 days. सो आई वॉज नॉट रेडी एट ऑल. सडनली माई ब्रदर मैसेज्ड मी एंड आई सॉ हर मैसेज एंड ही रॉट लाइक, तुम पास हो, तुम्हारे 167 है. एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड. रिजल्ट तो आज आने वाला नहीं था, यस कैसे आ गया रिजल्ट. और मैं टेरिस पे थी, आई जस्ट जम्प्ड वेरी एंड इट वॉज लाइक ये कैसे हो गया. मैं शॉक्ड थी कि रिजल्ट अभी तो आना नहीं था. और आई लिटरली क्राइड दैट डे एट दैट नाइट. एक्चुअली रिजल्ट कम एट इवनिंग ना. सो एंड आई वॉज नॉट विथ माई फैमिली दैट टाइम. I am with my sister-in-laws and that is a great surprise for me that I passed and I called my parents and they just cried. I cried like finally you made it, you did it. Whole night मैं सोई नहीं हूँ, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गई हूँ. मैं रात को 4 बजे फ़ोन कर रही हूँ पापा जी को और मैं रो रही हूँ. पापा बोलते हैं व्हाट हैपेंड. मैंने कहा पापा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गई. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट एंड माई फादर वॉज like He must be really proud. Like he also cried there and he said, आजा घर आराम से. मैंने कहा पापा मैं सुबह ही आ रही हूँ. बोलते नहीं नहीं अब तो गई है, इंजॉय करके आना आराम से. तो वो जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी थी. दीदी के साथ थे, उनकी फैमिली के साथ थे, बट आई रियली मिस माई पेरेंट्स दैट डे क्योंकि उनसे ज़्यादा खुशी तो किसी चीज़ में भी नहीं थी. तो आई वॉज रियली हैप्पी. सो डॉक्टर सोनाली, अब जब लोग आपको डॉक्टर कह के बुलाते हैं, सो हाउ डू यू फील, मतलब वो कैसी फीलिंग है आपके लिए? I want to be very honest first of all. Like जब I joined my MBBS तब सब मुझे कभी कोई डॉक्टर बोलता था तो वो फील नहीं आता था. मैं कहती थी भाई अभी कोई मत बोलो,
तो बोलते तो एडमिशन ले लिया, पास तो हो जाएगी। तो मैं कहती थी अभी कोई मत बोलो, बट रियली व्हेन आई पास FMG एंड आई ओन दैट ना, उस टाइम तो मतलब कोई मुझसे पूछता है हु आर यू, आई सेड डॉक्टर सोनाली विद प्राउड, वेरी मच प्राउड। तो मैं उस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी कि हाँ, वो 6 साल मैंने कभी अपने आप को फील नहीं किया दैट आई एम अ डॉक्टर और आई एम डूइंग MBBS और व्हाट। बट जिस दिन मैंने FMG पास किया, इट इज़ सच अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी, ग्रेट फीलिंग कि हाँ, जो सपना आपने देखा था, आपकी फैमिली ने देखा था, आपको भेजा था जिस चीज़ के लिए, आपने उनको प्राउड फील करवाया फाइनली। तो ये फीलिंग बहुत अच्छी थी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में निकला। पहले कोई डॉक्टर बोलता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, बट अब मैं खुद बोलती हूँ कि आई एम अ डॉक्टर। सो डॉक्टर सोनाली, आप जैसे ही इंडिया लैंड हुए और आपने FMG के लिए जब पढ़ाई शुरू की 6 महीने पहले शायद से ना, सो 6 महीने पहले की जर्नी और अभी, मतलब वो पूरा कैसा जर्नी था और क्या क्या स्ट्रगल्स थे आपके अब तक FMG क्लियर करने तक? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये सोचा था कि मैं जो भी पढ़ूंगी ऑनलाइन पढ़ूंगी। मैं ऑफलाइन गौतम नगर नहीं आई थी या अदर स्टेट नहीं गई थी पढ़ने के लिए। मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है कि मैं ऑनलाइन पढ़ूंगी, चाहे मैं घर पे पढूं, चाहे मैं कहीं रूम लेके पढूं। बिकॉज वो सुबह के 5 बजे उठ के जाना, फिर पूरा टाइम 8-10 घंटे वहाँ बैठना, मेरे अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट वर्किंग। सो ऑनलाइन में ये रहता था कि मैं जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को बहुत ईजी था पढ़ने के लिए। और मैं यही बोलूँगी किसी को भी पैनिक नहीं होना है कि FMG है कैसे निकलेगा। जो नए बच्चे जा रहे हैं उनको भी बोल रही हूँ, और जो अगर एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी बोल रही हूँ कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और पॉजिटिव रहना है हमेशा। तो जब भी स्टार्ट करें एकदम काम होके स्टार्ट करें और सोचें मैंने अभी तक फर्स्ट ईयर तो 6th ईयर पढ़ा ही है, ये 6 महीने मेरे को और अच्छे से पढ़ना है और अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। डोंट थिंक नेगेटिव एट ऑल, और जो भी करना है पैशनेट होके करना है, और ये सोचना है अरे मेरे को सब आता है, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, नथिंग इज़ बिगर दैन मी। अगर मैं काम करने पे आऊँगा तो सब कुछ हो जाएगा। सो आई विल से दैट ऑनलाइन करिए चाहे ऑफलाइन कीजिए, बस अपने ऊपर फोकस रख के, और अपने साथ चीटिंग नहीं करना है कि अरे यार मैंने 5 घंटे तो पढ़ा था, 5 घंटे में सिर्फ हमने 1 घंटा पढ़ा और 4 घंटे हम फ़ोन चला रहे, इंस्टा चला रहे, चैटिंग कर रहे। तो पढ़ने के टाइम ये सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए, और जितना पढ़ रहे हैं सॉलिड पढ़िए और रिवाइज़ कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं कि हमने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लिए पर हमने रिवाइज़ तो किया नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पढ़ाई में यही है कि रिवीजन शुड बी देयर, और क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चन से आपको एक चीज़ ये रहेगी कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे। कौन सी लाइन क्वेश्चन बन जाती है हमें नहीं पता चलता। तो हम पढ़ते तो पूरा पैराग्राफ है, पर उस पूरे पैराग्राफ में से एक एक लाइन में से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, और जो भी ऐप आप ले रहे हैं उस पर विश्वास रखिए, वन सोर्स यूज़ कीजिए और यू विल विन। Thank you, that is such a great advice. So there's one more thing I want to know कि आपने तो जैसे फर्स्ट टाइम में क्लियर किया, राइट? सो आप उन लोग को क्या बोलने चाहेंगे जो अभी हमारे FMG एस्पिरेंट्स है, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाता, सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हो पाता, तो वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। सो मे बी सम एडवाइस टू देम एज अ बिग सिस्टर और एज अ फ्रेंड। बस मैं यही बोलूँगी कि ठीक है, नहीं हुआ, नॉट अ बिग डील, हो जाता है कभी कभी लाइफ में। कभी डीमोटिवेट नहीं होना है, बिकॉज वही चीज़ें ख़राब करती हैं। तो बस मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हो जाएगा। सो डॉक्टर सोनाली, मैं नो कि आपका लाइफ कैसा था इन रशिया पहले तो? रशिया में बहुत अच्छा था, और हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया। वहाँ का वेदर, वहाँ के एक्चुअली जो वहाँ के इन पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इंडिया और रशिया की तो बॉन्डिंग आप सबको ही पता है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड व्हेन दे कम टू नो दैट वी आर इंडियन, वो बहुत खुश होते हैं, और दे हेल्प अस इन एवरी वे। और लाइक वी नेवर फील लाइक वी आर आउटसाइड अवर होम। जब खाना बनाना पड़ता था तब तो फील होता था, बट एट द सेम टाइम एवरीवन वेरी हेल्पिंग। एंड वहाँ पे जब जाते हैं तो इतने सारे इंडियंस होते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हम फॉरेन में हैं। कभी कभी लगता था मिनी इंडिया बन गया वहाँ पे। ओके, दैट्स ग्रेट। सो हाउ अबाउट योर लाइफ इन मारी स्टेट यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली? मतलब कोई स्ट्रगल्स थे इनिशियली, होम सिकनेस था या कैसा था? नहीं, मारी में लिटरली छोटी सी
स्टेट है बट बहुत सुंदर और बहुत प्यारी है, पीसफुल है और एवरीथिंग अवेलेबल देयर। कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई कभी। ग्रॉसरी शॉप्स भी पास में ही हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी पास में ही है और हॉस्टल्स भी बहुत अच्छे हैं जो वहाँ पे किचन्स वगैरह भी सब अवेलेबल है। अगर आपको फ्लैट लेना है तो आप फ्लैट भी चूज़ कर सकते हैं। बाकी एवरीथिंग इज़ वेरी गुड देयर एंड जो वहाँ की वार्डन्स हैं जिनको हम ममा बोलते हैं वो बहुत तो वो हम लोग का बहुत ख्याल रखते हैं। मतलब कि हम कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये कि वहाँ पे हॉस्टल्स में रिस्ट्रिक्शंस इस टाइप के हैं कि आपको आफ्टर 10 नहीं जाना है तो नहीं जाना है, ये हमारी प्रोटेक्शन है। तो मैं यही बोलूँगी कि हॉस्टल्स आर वेरी गुड एंड वहाँ पे जो लोकलाइट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठंडा वहाँ थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकी तो सब ठीक है। तो ठंडे के बचने के लिए जैकेट्स एंड बूट्स आर देयर। सो डॉक्टर सोनाली, आज जब आप डॉक्टर कहलाए जा रहे हो तो आप अपनी फैमिली या अपने क्लोज वंस को क्या बोलना चाहोगे जो भी आपको देखेंगे? ये बहुत ज़्यादा हार्ट वार्मिंग क्वेश्चन है मेरे लिए, बिकॉज ये जो सपना है ये मेरे पापा का था और जिसको मैंने सच करने की कोशिश करी और बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आए, बट उन्होंने हमेशा मेरे को पकड़े रहा। लाइक वो मेरे बैकबोन है, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मम्मी है, पापा हैं। उन्होंने कभी मेरे को ऐसे नहीं बोला कि नहीं तुझसे नहीं होगा। मैं रोई, मैंने बोला कि मेरे से नहीं होगा, आई विल क्विट MBBS, बट दे से नो, तुझे MBBS करना है तो आप MBBS ही करोगे, कोई नहीं टाइम लग रहा है। बिकॉज जब मैं कोटा में थी तो मैं बीमार हो गई थी, तो मेरे साथ थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी रहे हैं और उसकी वजह से कुछ टाइम भी मेरा वेस्ट हुआ है। बट मेरे पापा ने मेरे भाई को बोला कि दीदी को MBBS करवाना है, सो ही डिड एवरीथिंग जो वो कर सकता था। वो समय बहुत छोटा था, बट मैं तो नीट का एग्ज़ाम भी नहीं दे रही थी, बट मेरे भाई जाके अपने आप फॉर्म फिल कर आए क्योंकि आपको अब भेजना है ना। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा, उसका नाम है एडवोकेट गौरव गुप्ता, और मैं उसको दिल से थैंक यू बोलूँगी। वो छोटा ज़रूर है बट वो बहुत बड़ा है हम सब के लिए। तो मैं और एक चीज़ बोलूँगी कि आपके पेरेंट्स हमेशा आपकी बैकबोन है। आपकी फैमिली अगर आपके साथ है तो नो वन कैन बीट यू। जस्ट अपने ऊपर भरोसा रखना और अपने पेरेंट्स को हमेशा प्राउड फील करवाने की कोशिश करना, चाहे आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े। उस मेहनत से मत डरना गाइस, क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स के आंखों में खुशी के आंसू देखते हो ना, उससे ज़्यादा खुशी आपको कभी नहीं मिलेगी। मैं डॉक्टर बनी हूँ, पर जब मेरे पेरेंट्स हमेशा हर किसी को बोलते हैं कि ये मेरी बेटी है, इसने MBBS क्लियर किया फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो वो खुशी मैं उनकी आंखों में देखती हूँ। एंड मैं आप सबको यही बोलूँगी कि मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक योर फैमिली प्राउड एंड मेक योर सेल्फ प्राउड दैट कि आपने कुछ अच्छा किया अपनी फैमिली के लिए। थैंक यू गाइज एंड स्टे मोटिवेटेड एंड आई विल से ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन एंड जस्ट गो विद अ फ्लो एंड डू व्हाटएवर यू वांट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक FMGE सक्सेस स्टोरी डॉक्टर सोनाली की। और भी स्टोरीज देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।